बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगी, 2-3 दिन से कोई वीडियोज़ जो है मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रही। बहुत सी खबरें दरमियान में आती रहीं जो आप तक नहीं पहुँचा पा रही, क्योंकि ट्रैवलिंग में थी, कुछ मुल्क से बाहर थी। अब वापस आने के बाद दोबारा से इंशाल्लाह खबरें आप तक पहुँचाएँगे और पूरी तनदही के साथ इसी तरह से जिस तरह के पहले करते थे। इस वक़्त डकी भाई केस में कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। माशाल्लाह डकी भाई को रिहाई मिल गई ज़मानत पर और उनकी वालदा जो हैं वो बहुत खुश है। उनका एक पैगाम मैंने सुना, आवाज़ में बहुत ही दुःख था। एक दुःख था एक ऐसी माँ का कि जिसके बेटे ने बहुत दिन कैद तन्हाई काटी है और इसलिए भी कि वो जो सब कुछ हुआ डकी के साथ, वो हम सब कहते हैं कि वो नाजायज़ था। इतनी ये सज़ा ये इस तरह से थी ही नहीं और जिस तरह से फिर चीज़ें निकल कर सामने आई तो वो बहुत ही मुख्तलिफ थी। गो मैं एक बार फिर से दोहराऊँगी कि जो गैम्बलिंग ऐप की तशहीर डकी ने की वो बहुत गलत था। लेकिन वो मामला कुछ और था, उसको लेकर जहाँ चलाया गया वो कुछ और तरीके से हैंडल किया गया। ये ऐप चलाने वाले तो और भी बहुत से लोग थे, उन्हें बिल्कुल ही टच तक नहीं किया गया, लेकिन डकी के मामले में मामलात को बहुत ऊपर तक ले जाया गया। इसके पीछे कुछ ऐसे नादीदा हाथ भी हैं जिनके बारे में अभी आने वाले वक़्त में डकी खुद आकर बताएगा। क्या डकी ने व्लॉगिंग छोड़ दी है? सुनने में आ रहा है कि डकी ने व्लॉगिंग छोड़ दी है। लेकिन जो मेरी बात हुई है कुछ उनके करीबी लोगों के साथियों से, उन्होंने ये बताया कि डकी जो है अभी कुछ अरसा व्लॉगिंग नहीं करेंगे। उसके बाद जब वो सामने आएँगे तो वो अपनी व्लॉगिंग्स में सबसे आगाज़ में उन चीज़ों के बारे में बताएँगे जो उनके ऊपर गुज़री, जो उनके साथ हुआ। कुछ ऐसा है जिस पर कि डकी को खामोश रहने का कहा गया है, उस पर डकी ने खामोशी इख्तियार करनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डकी ज़रूर बात करेगा और वो बातें हैं कुछ उन लोगों के बारे में कि जिनकी वजह से डकी इस हाल को पहुँचा। जी हाँ, ये मैं बात बड़े ही मुस्तनद ज़राए से आपको बता रही हूँ, वो लोग जो डकी की गिरफ्तारी के पीछे मेन कल्प्रिट्स थे। उसके बाद कहते हैं ना कि जब वो उन लोगों के हाथ लग गए और उनको बड़ी आसामी नज़र आई तो फिर उन्होंने किसी तरह से भी उसको ना छोड़ा। लेकिन कुछ लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने डकी से अपना कुछ बदला लिया। उन लोगों से कुछ मामलात थे डकी के ऐसे ड्यूरिंग व्लॉगिंग, कुछ ऐसी रंजिशें जो हैं वो पैदा हुई थी, जो बढ़ते-बढ़ते इस डगर पर आ गई थी कि कुछ लोगों के जब हाथ पड़े तो उन्होंने डकी को इस तरह से दोनों हाथों से फँसाया और फिर लोगों ने उन्हें दोनों हाथों से लूटा। ऐसे में डकी का एक इंटरव्यू जो है वो मुतवक्के है और मुझे बताया गया है कि एक सहाफ़ी उन्होंने कहा है कि वो शायद उनका इंटरव्यू लेंगे क्योंकि उनकी कुछ बातचीत हो गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हकीकत पता लगी कि कुछ दिनों के बाद कि अगर टकी ने उनको वाक़ई इंटरव्यू दिया। लेकिन सादर रहमान अपने व्लॉग में यकीनन इन बातों का ज़िक्र करेगा क्योंकि लोगों ने ये बताया है, जो उनके करीबी दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, कि अभी कुछ दिन इंतज़ार के बाद। लेकिन आज बड़ी ही अजीबो-गरीब सी एक बात होती है। मैं आज की बात कर रही हूँ और फिर 2 दिन पहले की भी एक बड़ी अजीबो-गरीब सी बात आपको बताऊँगी। आज जो बड़ी अजीबो-गरीब सी बात हुई वो ये थी कि मुकम्मल खामोशी एक तो उनके घर की तरफ से थी, लेकिन एक खबर उड़ती-उड़ती पहुँचती है कि डकी को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, ज़ाहिर-सी बात है उनका नाम लिस्ट में मौजूद है। मुल्क से बाहर ट्रैवल करने के लिए आपके पास अगर ऐसा आपका किसी भी लिस्ट में नाम होता है तो आप मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो कहा गया, ज़रा बड़ी अजीब-सी बात है लेकिन ज़रा सुनिएगा गौर से। एक दिन पहले होने वाले वाक़ये का इशारा देते हुए कहा गया कि जिस तरह इस तरीके से डकी को लाया गया, बिल्कुल इसी तरह से इसको मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। मैं फिर भी हैरान हुई, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। ये कहा गया कि डकी को जिस तरह से रिहाई मिली ज़मानत पर, उसके बाद जिस गेट से इसको बाहर आना चाहिए था, उस गेट से डकी बाहर नहीं आया। बड़े-बड़े वज़ीर भी अगर रिहाई पाते हैं ज़मानत पर, तो वो जब बाहर आते हैं, तो उसी गेट से बाहर आते हैं। और उसी गेट से जब वो बाहर आते हैं, तो जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर्स की टीम होती है, वो उनको जो है कैप्चर करने की कोशिश करती है। उसी गेट के बाहर रिपोर्टर्स के एक जमे गफ़ीर मौजूद था, टकी से मोहब्बत करने वालों का एक हजूम मौजूद था, लोग फूलों के हार लेकर पहुँचे थे, पैसे निछावर करना चाहते थे। लेकिन सब वहाँ पर खड़े ही रह गए और डकी को पिछले रास्ते से गायब कर दिया गया। यहाँ पर अब जो बात निकल कर सामने आई है कि जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने बड़ी सख्ती से हदायत जारी की थी कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अंदर के जो उनके मातहत थे उनको कहा गया कि बाहर निकलो और जितने भी ये रिपोर्टर्स हैं इनको इधर-उधर बातों में लगाओ और अफ़रा-तफ़री मचा दो कि बस डकी आने वाला है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर रिपोर्टर से आकर कहते हैं कि बस वो डकी आने वाला है, बस उस तरफ से निकलेगा, कोई कहता है इस तरफ से निकलेगा। सब के सब रिपोर्टर्स जो है कोई इधर भागता, कोई उधर भागता, हर कोई जो है बिखरा हुआ था और इस ताक में था कि सबसे पहले मैं डकी को कैप्चर करूँ।
इसी अस्थना में एक रिपोर्टर जो है वो देखते हैं कि एक गाड़ी गुज़री और जो हेला सा नज़र आया, जबकि गाड़ी के शीशे काले थे तकरीबन, लेकिन वो लाइट टिंटेड थे और उसमें जो हेला नज़र आया वो डकी की शबीह थी। उसने दूसरे साथी से कहा, दौड़ के जाओ ज़रा देखो ये डकी नहीं है। उसने दौड़ के उसे अपने कैमरे में कैप्चर किया और आपको पता है अब जो कैमराज़ है वो 100% ज़ूम्स वाले कैमरा है और उसमें जब उसने उसको क्लोज़ किया तो देखा वो वाक़ई डकी था। सब हैरान और दंग रह गए और उन्होंने कहा कि हमेशा जो भी शख्स रिहा होता है तो वो इस दरवाजे से बाहर आता है, आखिर ये डकी जो है ये कैसे और कहाँ से और क्यों निकल पाया? अंदर के ज़राए ने उनको बताया कि जनाब डकी के बारे ख़ुसूसी हदायत थी कि उसे पिछले दरवाजे से निकाला जाएगा। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, मौजूद थी। उस गाड़ी में डकी के भाई ज़िया और उनके बहनोई थे मौजूद। उसी गाड़ी में डकी को बिठाया गया और उसके बाद उसे तेज़ी से वहाँ से ले जाया गया। जाते हुए रिपोर्टर ने उनकी एक तस्वीर भी बना ली जिसमें पता लगा सब के सब दंग खड़े रह गए और सेकंडों में ये काम हो गया और डकी जो है वहाँ से भेज दिया गया। अब इस बात का हवाला देते हुए मुझे ये बात कही गई है, मुझे बताया है और मुझे बताने वाला कोई आम शख्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ इतना बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ कि एक ऐसा शख्स है कि जिसकी बहुत सी खबरें जो है वो कभी आप कहिए कि रिबाउंड नहीं हुई। कभी वो खबरें जो है वो गलत साबित नहीं हुई। हाँ, थोड़ी-सी रद्द-बदल के साथ खबर वही निकलती है। तो वो कहते हैं साहब कि डकी को मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान-कुन है तो उन्होंने कहा कि बीबी देखिए इस दुनिया में और इस मुल्क में तो बड़ा कुछ हो जाता है। और उसके बाद जिस तरह डकी को कल लाया गया वो सिर्फ़ एक आपके लिए ट्रेलर था। ट्रेलर इसलिए था कि जनाब इस तरह से ले जाया जा रहा कितने भी बड़े आदमी हो उसके लिए ये प्रोटोकॉल इस तरह नहीं होते। हाँ, किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, चलो पिछले बगली दरवाजे से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी और जगह आप आए हैं, वहाँ अगर बाहर पापाराज़ी खड़े हैं, तो आपको दूसरी तरफ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डकी जैसे शख्स के लिए ठीक है, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है। लेकिन उसके लिए ये रास्ता अगर इख्तियार किया गया तो ये एक हिंट है कि बाकी रास्ते भी कुछ इसी तरह से खुल जाएँगे। मैं इस बात पर अभी तक हैरान हूँ और मैं यकीन तो नहीं कर पा रही, लेकिन देखिए आने वाले वक़्त में क्या होता है। अलबत्ता डकी ने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी है, डकी व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता। अगर आप उसका पास्ट ट्रैक भी देख लें, बड़े-बड़े मसाइब आए, कैसी कभी आप देखिए कि कभी उसकी वाइफ़ की तस्वीर गलत तरीके से बनाकर वायरल की जाती है, फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है। मैं हर बार कहती हूँ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फैमिली है इनकी और इनके पेरेंट्स जो हैं उनके लिए फैमिली के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। कुछ अरसे के बाद आए, फिर व्लॉगिंग शुरू की, फिर उनके जो कुछ मामलात, लड़ाई-झगड़े, बदला ब्रदर और ये सब कुछ जो होता रहा, तो वो सब कुछ भी मामलात चलते रहे। थोड़ा गैप लिया, फिर आए, एक्सप्लेन किया और फिर चल पड़े। ये डकी की रोज़ी है, रोज़गार है और थोड़ा अरसा ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान बड़े ट्रॉमे में होता है। लोगों ने कहा कि भई इतना बड़ा व्लॉगर है, बोलना कोई मुश्किल नहीं है। उसने आकर लोगों को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? बाहर आके सहाफ़ियों के सवालों का जवाब तो दे देता। बड़े-बड़े लोग हैं, वो आते हैं, बाहर निकलते हैं, जवाब देते हैं। तो उसकी वजह ये है कि डकी को कुछ खामोश रहने का भी कहा गया है, यकीनन, जिसकी वजह से वो अभी खामोश है, लेकिन बोलेगा ज़रूर। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से डकी को निकाला गया, देखिए आपको याद होगा इमरान रियाज़, जिस तरह से उन्हें रखा गया, वो बड़ा ही एक मुख्तलिफ सिनेरियो था। लेकिन जेल जेल ही होती है। कैद तन्हाई होती है और जो एनवायरनमेंट होता है और एक ऐसे शख्स के लिए जो ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई ऐसा उसका रोल है कि जिसमें वो कौम के लिए या मुल्क के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़े, तो उसे इसकी परवाह नहीं है। तो डकी वो पर्सनैलिटी नहीं था, डकी एक इन्फ्लुएंसर था, एक यूट्यूबर था, एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल अपनी दिखाता था। तो ऐसे में उसके लिए ज़मीन पर सोना जेल की सलाखों के पीछे रहना, जेल की सोबतें जो है उन्हें उठाना, गो सोबतें उसके लिए उतनी नहीं थी जो मेरे ज़राए ने बताया, वहाँ जेल के अंदर उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई थी। जो कि हमारे मुल्क में चलता है लेकिन स्टिल जेल जेल होती है। चाहे जितना मर्ज़ी लग्ज़री स्टाइल हो, बड़ी-बड़ी प्रिंसेसेस जो हैं और जो दुबई के बड़े-बड़े घरों की पैदावार है, वो भी जो है उस जेल से भागने की कोशिश करती रहीं, जिस जेल में, जिस महल में उनको रखा गया और जहाँ उनकी आज़ादी को सल्ब किया गया। तो ये तो फिर वाक़ई एक जेल थी प्रॉपर। तो यहाँ पर रहते हुए डकी ने जो मसाइब देखे थे और 100 दिन जेल में इस तरह से रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। असाब आपके शल हो जाते हैं, आप जवाब देने के काबिल नहीं रहते। हमने रियाज़ को बूढ़ा होते देखा, बड़ा ही यंग वो लड़का था और जब मैं एक्सप्रेस में जॉब कर रही थी, मैं वहाँ पे न्यूज़ एंकर थी, इमरान वहाँ पे रिपोर्टर थे और उस वक़्त से लेकर हमने उनका एक सफ़र देखा और माशाल्लाह बहुत फ्लरिश करते देखा। तो उस टाइम पर इमरान रियाज़ खान जो है वो बड़े ही हैंडसम और बड़े एक अच्छे मैच्योर सहाफ़ी लगते थे, लेकिन जब वो पलट कर आए, तो हमने उनको बूढ़ा होते देखा और फिर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो हम सुनते थे कि मसाइब से बाल सफ़ेद हो गए, तो वो किस तरह से सफ़ेद होते हैं। ये मसाइब और तकालीफ जो है इंसान को बोलने की जो उसकी स्किल होती है, जिसमें वो माहिर होते हैं, उससे भी महरूम कर देती है।
तो ये चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनिटली ही इज़ गोइंग टू कम बैक एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अबाउट एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड टू हिम। एनीवे, मज़ीद जो डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।